हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.2 के कुछ रेस्ट पार्ट जो बचे हुए थे। तीन क्वेश्चन ही बच पाए हैं आपके। वो तीनों क्वेश्चन आपको कह रहा है 12, 13 एंड 14 ये क्वेश्चन बच चुके थे। पेज नंबर है 231 आपका दिया गया है। इसको कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर है 12 और उसके बाद आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12.2 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी है, ये दिया गया है। आगे के बैक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, यानी शिप है उसके अंदर वार्न लगा हुआ है, अलर्ट लगा हुआ है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, वार्न शिप मतलब आपको अवगत कराने वाली शिप, किसी खतरे से आपको तुरंत पता हो जाए कि आपको आगे की तरफ खतरा है, तो उसको वार्न करने वाली शिप जो है अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, यानी पानी के अंदर जो रॉक्स होती हैं, चट्टाने जो होती हैं, उनको बताने वाली जो शिप है वो आपके पास है। उसमें आपको क्या है, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर, यानी एक शिप है इस तरीके की, इसमें एक लाइट हाउस यहाँ पास लगा हुआ है इससे कुछ, और ये जो है शिप जो है वो लाइट को स्प्रेड कर रही है अंडर वाटर, पानी के अंदर। जहां तक ये लाइट जाएगी, अगर ये लाइट पूरी तरीके से स्प्रेड हो जा रही है और स्प्रेड होने के बाद यहां सेंसर तक नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब आगे की तरफ कोई खतरा नहीं है। अगर ये सेंसर तक कुछ हाइट से उबाव सेंसर रिफ्लेक्ट होकर के सेंसर तक पहुंच जाती है जितनी जल्दी, तो ये इसका मतलब क्या कि आगे की तरफ रॉक्स है, मतलब चट्टाने हैं, बर्फ की चट्टाने हो सकती हैं, जिस वजह से ये क्या हो सकता है, शिप टकरा सकती है और शिप का डैमेज हो सकता है। तो स्प्रेड करती है, इस तरीके की स्प्रेड करेगी, जहां जहां तक लाइट पड़ेगी वहां तक के एरिया को ये क्या कर देगा, वार्न कर देगा। जहां जहां तक लाइट पड़ेगी वहां तक के एरिया को वार्न कर देगा। तो कितने एरिया तक लाइट पड़ेगी, स्प्रेड होगी, ये इतने एरिया तक लाइट स्प्रेड होगी, इतने एरिया तक। और ये क्या बन क्या रहा है, ये आपका सेक्टर बन रहा है अगर देखा जाए। ठीक है, जिसका एंगल कितना बोला है, इतने डिग्री तक आपका बोला है। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट, रेड कलर की लाइट को स्प्रेड करता है। ठीक है, ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल, सेक्टर में स्प्रेड करता है 80 डिग्री, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस तक स्प्रेड करता है अगर देखा जाए, तो ये स्प्रेड करता है आपकी 160.5 किलोमीटर। तो ये है क्या, रेडियस ही तो है, ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना मिला, 16.5 किलोमीटर मिल गया। उसके बाद बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। तुमको दिया है रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है, आर की वैल्यू 16.5 किलोमीटर है। सेंटर एंगल कितना है, सेंटर एंगल है आपके पास सेंटर एंगल है 18 डिग्री। तो आपसे बोला एरिया वार्न, एरिया वार्न बाय शिप, शिप के द्वारा कितना एरिया वार्न किया जाएगा, ये तो क्या होगा, जितने भी लाइट फैलेगी उतना ही एरिया वार्न कर दिया जाएगा। इसका मतलब एरिया सेक्टर बता दीजिए आपको, क्योंकि आपको जितने भी लाइट फैल रही इतने भी लाइट फैल रही, और ये क्या है, सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में लाइट फैल रही, तो सेक्टर का एरिया बता दीजिए कितना मिलेगा आपको। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या बोला गया है, पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू आपको 80 डिग्री दी गई है, और 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या बोला है यहाँ पास 3.14 यूज कर लें, इंटू आर की वैल्यू क्या है 16.5, ये 0 से 0 खत्म, 2 टाइम्स और 9 टाइम्स ये खत्म, तो 2/9
इंटू 3.14 इंटू 16.5 16.5। अगर आप इसको डिवाइड करें 3 से, इसको 5 और 5 मिलेगा आपको। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिवाइड किए हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। अब आप एक को 2 का 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 3.14 मिलेगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 की 0, 2 5 जा 10, फिर एक 11 में से एक 0 डेसिमल खत्म कर देगा, ये 5 मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना मिलेगा? 11 4 जा 44 की 4, 11 1 जा 11, 5 4 55 15, 5 मिलेगा, 1 मिला, 11 3 जा 33 और 1 34, 2 डेसिमल ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34.554 और 5.5 क्या मिलेगा? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 और 2 कितना हो गया? 27, 5 4 जा 20, 20 और 22, 5 3 जा 15 और 2 कितना हुआ? 17। फिर से यही डिजिट आ जाएगी, 0 7 9 9 8 1। रख दीजिए इसको, 189970। कितनी डेसिमल लगेगा? 2 डिजिट डेसिमल इसके पास है, 1 डिजिट डेसिमल इसके पास है, तो 3 डिजिट डेसिमल लग जाएगा। ये 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया 1 कितना होगा? एरिया 1 कितना होगा? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया 1 होगा शिप के द्वारा। ठीक है, आपको पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक राउंड टेबल कवर है हमारे पास, उस राउंड टेबल कवर में इक्वल डिजाइन बनी गई है आपकी। ठीक है, आपके पास राउंड टेबल कवर है, उसमें डिजाइन बनी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी यहां पास 13 कह रहा है ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। क्या है इसके पास? 6 इक्वल डिजाइन। 6 equal design are shown in figure 12.14 if the radius of the cover is 28 centimeter। तो आपके पास ये डिजाइन जो बनी हुई है कुछ इस तरीके का, आपके पास कवर है, राउंड टेबल कवर है, गोली टेबल आती है, उस पर एक कवर रखा आता है, तो वो कवर आपका सर्कुलर कवर है। तो एक ये डिजाइन बनी हुई है, 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 उसके बाद ये डिजाइन बनी हुई है, ये डिजाइन बनी है। हालांकि आपका शेप थोड़ा सा मिसमैच हो चुका है, तो आप समझ जाइएगा इसको क्या कह रहा है। 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है, 6 इक्वल डिजाइन, यानी आपकी जो डिजाइन है वो इक्वल शेप में है। ठीक है, ये आपका ये है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये सारी डिजाइन इक्वल है। ठीक है, क्या है? 6 इक्वल डिजाइन इज इक्वल टू 6 इक्वल कॉर्ड एंड सेगमेंट। 6 इक्वल कॉर्ड मतलब इक्वल डिजाइन जो है, या तो लिख सकते हैं 6 इक्वल डिजाइन का मतलब क्या है? 6 इक्वल सेगमेंट, 6 इक्वल सेगमेंट। और अगर इक्वल सेगमेंट है
इक्वल सेगमेंट मेक इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल सेगमेंट मेक इक्वल एंगल एट सेंटर इक्वल टू थीटा। कह रहा है कि जो डिजाइन है वो इक्वल है, और ये डिजाइन किस टाइप की दिख रही है, सेगमेंट के टाइप की दिख रही है, और सारे सेगमेंट इक्वल हैं। तो जो सारे सेगमेंट इक्वल है, तो इस सेगमेंट के इंड्स को ये ज्वाइन कर देंगे, तो सारे सेगमेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बना लेंगे। इक्वल एंगल बना लेंगे, इसका मतलब ये थीटा हुआ, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये भी थीटा। कितनी बार थीटा आया, 6 है तो 6 बार थीटा आया, तो सबको मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल एंगल सेंटर पे बनाएगा। हमको देखो डिजाइन का एरिया निकालना था। अब डिजाइन का एरिया निकलेगा तो डिजाइन है किस टाइप की, डिजाइन आपकी सेगमेंट के टाइप की है, तो सेगमेंट का एरिया निकलेगा। सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब आर की जरूरत है प्लस थीटा की जरूरत है, तो आर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन थीटा कहां से मिलेगा। इक्वल डिजाइन है, इक्वल सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा, तो हमने सबके लिए थीटा थीटा मान लिया। चलिए, इसका मतलब 6 इंटू थीटा कितना मिलेगा, 6 इंटू थीटा इक्वल टू 36। तो थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आई 60 डिग्री। तो हमको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन 6 इंटू एरिया ऑफ डिजाइन 6 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेगमेंट, सॉरी, चलिए, या वन सेगमेंट कह लें हम, वन सेगमेंट कह सकते हैं। 6 इंटू, अब ये सेगमेंट का जो फार्मूला आएगा वो ब्रैकेट के साथ आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा। ब्रैकेट लगा दिया तो कितना मिला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये मिलेगा। 6 आर दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, रख दिया 360। पाई की वैल्यू कितनी बोला इसने, पाई की वैल्यू नहीं बोला, ठीक है, तो पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। आर तो बाहर आ ही गया था, 1/2 इंटू आर फिर से बाहर आ गया है साइन 60, ये मिलेगा। चलिए 6 इंटू 28 कर सकते हैं, और ये खत्म हुआ आपका 6, और ये भी खत्म हुआ 11 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 11/21 कर सकते हैं, और माइनस का 1/, साइन 60 की वैल्यू होती √3/2 होती है। ठीक है, ये मिलेगा। तो 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई और मल्टीपल बाई, एलसीएम लिया हमने इसका, कितना मिला, 21 और 4 का एलसीएम मिला, कितना मिला आपको, 21 इंटू 4 ही लिख दीजिए एलसीएम, क्योंकि आपका दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, मल्टीपल हो जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। 21 या 24 बचा तो 44 बना, माइनस 4 का डिवाइड किया 21 बना, 21 और इंटू √3 की वैल्यू रखी हुई है, कितनी दिखी हुई है 1.7, ये रख दिया हमने। अब देखते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 4 से 28 कैंसिल हुआ 7 टाइम्स में, 7 से 21 आपका कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में, 3 से 6 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, आ गया ये आपके पास वैल्यू, कितना मिला 56 मिला, और अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना मिला 44
माइनस 71 जा 70, 7 मिलेगा, 17 टू जा 34 और कितना मिलेगा 35। सब्ट्रैक्ट किया कितना मिलेगा इनटू, यहाँ तो डेसिमल है नहीं है, डेसिमल बढ़ा करके 0 बढ़ा दें तो कितना मिलेगा 3, और उसके बाद में आपको कितना मिलेगा 13 में से 5 जाएगा 8 मिलेगा, यानी 8.3 मिल जाएगा। 8.3 का मल्टीपल करें 56 के साथ में कितना मिलेगा 56 इंटू 83, 3 6 जा 18 की 8, 3 5 जा 15, 15 और 16, 8 6 जा 48 की 8, और 8 5 जा 40, 40 और 4 44, 8 14 और 6 4, ये मिलेगा। तो 4 6 4 8 कितने डेसिमल, 8 डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मिल गया। लेकिन आपको कॉस्ट बताना है कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो रेट कितना दिया गया है, डिजाइन एट द रेट ऑफ डिजाइन कितनी है, रेट ऑफ डिजाइन का जो रेट है वो कितना है 0.35 पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगता है 0.35 रुपीज लगता है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका, टोटल एरिया 4.8 इंटू 0.35, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं बॉक्स बना करके, कितना हुआ 464.8 दिया गया, और 35 पॉइंट हटा देते हैं, अभी हमको पता है कितने डिजिट में लगाना है। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 कितना हुआ 24, 5 6 जा 32, 5 4 जा 20, 20 और 3 कितना हुआ 23, 3 8 जा 24, उसके बाद आपको 3 4 जा 12 और 2 4, 3 6 जा 18, 18 और 1 9, 3 4 जा 12 and 13, 0 8 6 और 9 3 जा 12 और ये 6 1, तो ये हो जाएगा कितने डेसिमल लगेगा, 2 डेसिमल इसके पास और 1 डेसिमल इसके पास, तो हो जाएगा 162। ये जो आएगा मल्टीपल 162.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 0 आपका लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं है, सेंटीमीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना मिला आप लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन कितना है 162.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आपके पास है, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कह रहा एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी, सेंटर एंगल कितना है, एंगल पी का एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एंगल सेंटर एंगल कितना है पी है, पी डिग्री है, ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितना है आर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। भाई थीटा की वैल्यू पी डिग्री, 360
पाई, आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है, आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, P बाई 180 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर न आर स्क्वायर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। P बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर है लेकिन P है यहाँ पास 360 है, यहाँ उसमें 180 दिया, ये भी बी ऑप्शन भी गलत। चलिए C इक्वल टू, सी में दिया P बाई 360, P है 360 है इंटू 2 दिया गया है और पाई आर दिया गया, लेकिन पाई आर स्क्वायर यहाँ पर, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। तो डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। लेकिन दिया क्या गया है ये देखिए, P बाई 720 इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 2 से ये खत्म हो जाएगा, मिलेगा कितना 2 और 360 मिलेगा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कल हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है।